शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सब लोगों का स्वागत है और इमैनुअल प्रार्थना भवन के लोगों को स्वागत है बाइबल स्टडी के लिए। आज से हम पार्ट 1 बाइबल स्टडी शुरू कर रहे हैं, पहला पार्ट। तो हम एक इस तरह बाइबल स्टडी होगी कि ये प्रश्न उत्तर की तरह होगा, तो आपको समझने में आसान होगा। आमीन। तो सबसे पहला पार्ट है आज है कि परमेश्वर की योजना मोक्ष के लिए, उद्धार पाने के लिए, ये शीर्षक है। परमेश्वर की योजना मोक्ष के लिए, गॉड्स प्लान ऑफ सल्वेशन, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाप क्या है ना। पाप जो है एक आत्मिक बर्ताव है जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं। पाप का मतलब क्या है? जो प्रभु बोलता है उसके विरुद्ध करते हैं, है ना। जो वचन में बोलता है उसके विरुद्ध करते हैं और वो हम लोग शरीर से करके बताते हैं, है ना। और हम सब लोग इस तरह पापी हैं किसी न किसी तरीके से, है ना। और इसीलिए परमेश्वर की महिमा से दूर है। क्यों? आदम और हवा की वजह से। नहीं तो हम महिमा में रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो पाप हम भी बलवा करने की वजह से हम भी गिर गए हैं। और कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है मैंने कोई पाप नहीं किया, है ना। तो इसीलिए पाप, हम इस तरह पापी हैं और हम परमेश्वर की महिमा से कम हैं उसके कारण। इसलिए हमें बार बार परमेश्वर को पुकारना पड़ता है। तो ये पाप के वजह से इसके 3 कारण हो जाते हैं। ये पाप के वजह से 3 नतीजे निकलते हैं। नंबर 1, आत्मिक मरण होता है। आप लिख सकते हैं मंगल, आत्मिक मरण, स्पिरिचुअल डेथ। ये पाप करने की वजह से आत्मिक आदमी का मरण हुआ है। नंबर 2, या परमेश्वर से हम दूर हो गए हैं। आत्मिक मरण या परमेश्वर से दूर एक ही है। और दूसरा है शारीरिक मरण हो गया इसके वजह से। कौन सा मरण? शारीरिक मरण। और तीसरा है उसके वजह से हम अनंत काल में नरक में रहेंगे इसके वजह से, अगर जो हम पश्चाताप नहीं करेंगे। नंबर 1 है उसके वजह से पाप प्रभु के मानने के न वजह से हम आत्मिक रूप से मर गए हैं, परमेश्वर से दूर हैं। नंबर 2, शारीरिक मरण हो गया है शरीर का। पता है शारीरिक मरण क्यों? क्योंकि पहले प्रभु की योजना नहीं थी हमारे शरीर मरने का। आदम के टाइम शरीर मरा हुआ था नहीं, वो अनंत काल के लिए उसको फूलो फलो बोला, लेकिन वो जब भी बलवा किया उसने नीचे फेंका, है ना, उसको गिर गया और वो आत्मिक मरण हो गया। तभी से आदमी आत्मिक मरण है, शरीर का मरण है। नहीं तो पहले शरीर का मरण नहीं था। आमीन। तो ये दूसरा। और तीसरा है उसके बाद अनंत काल का नरक में जलना, है ना। तो ये 3 चीज़ें होती हैं पाप के वजह से, जहाँ पर अंधकार है और तड़पना है, ये नरक में, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इससे बचाने के लिए आया है। बोलो यीशु मसीह। हाँ, ये पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह आया ताकि हम नरक में न जाए, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बिना पाप का था, है ना। उसने हमारे सारे पाप उस पर ले लिए और वो हमारी जगह पर मरा। किसके जगह पर? हमारे जगह पर। और इसलिए वो तीसरे दिन जीवित हुआ और उसके वजह से हम नरक में नहीं जाएंगे, हम फिर से जीवित होंगे। हमें तो ये मैं थोड़ा परिचय किया अभी पाप का, है ना। तो परमेश्वर की योजना उद्धार की ऐसी तरह है कि जब हम पाप करते हैं यानी परमेश्वर से आत्मिक रूप से दूर होते हैं। और नंबर 2, शारीरिक मरण आ गया उसके वजह से, मानव जाति पूरा, हम ही नहीं। और उसकी वजह से हम देखते हैं मानव को पसीना बहाना पड़ता है ना, कमाने के लिए। सब लोग पसीना बहाते हैं। क्यों? नहीं तो ऐसा नहीं था। आदम को बोला फूलो फलो बागीचे में घूमो, लेकिन आदम ने बलवा किया, हम सब उसके साथ गिर गए, है ना। हम सब आदम के नीचे है ना, कोई आदम के ऊपर है नहीं, हम आदम के नीचे बच्चे हैं। तो ये पाप को बचाने के लिए पाप से यीशु मसीह आया ताकि हम फिर से वो बागीचे में जाए और अनंत काल का जीवन पाए, है ना। तो पहले जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, प्रभु की योजना थी कि अनंत काल तक जीवित रहेगा, शरीर में भी मरेगा नहीं। लेकिन शरीर में मरण क्यों आया? बलवा किया इसलिए,
है ना। तो ये जानना ज़रूरी है, सबसे नींव सिखा रहा हूँ पहले। तो इसके वजह से आदमी शरीर में मरता है, पहले कभी नहीं सोचा था प्रभु ने। तो उसके वजह से प्रभु ने योजना क्या की, यीशु मसीह को भेजा, ताकि उसमें जो विश्वास करेगा वो वापस अनंत काल जिएगा, है ना। परमेश्वर की योजना थी कि सब लोग अनंत काल का जीवन जिए, लेकिन बलवा करने की वजह से हम सब लोग कहीं ना कहीं बलवा करते हैं। किसके वजह से? आदम के वजह से, है ना। तो हम कुछ ना कुछ बलवा करते ही हैं। अभी आप आज कुछ बोल नहीं सकते कि सवेरे से मैंने कुछ ही पाप नहीं किया, ऐसा कोई बोल सकता है? क्यों? ये शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं हम, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। क्योंकि आदम जब जन्मा था तब परमेश्वर की महिमा के साथ था। वो एक आदमी ने पूरे जानवरों का नाम रखा था, तो सोचो कितना सामर्थ्यपूर्वक था, है ना। तो हम भी उसके बाद आए, क्यों? क्योंकि उसने बलवा किया, उसके बाद जो भी वंश आया सब पाप में है ना। इसलिए गर्भ से ही हम पाप में हैं। क्यों? आदम के वजह से। समझ में आया ना। तो इसीलिए पाप को निकालने के लिए प्रभु ने यीशु मसीह को भेजा, ताकि उसके लहू में वो अपने जगह पर वो क्रूस पर मरा, क्योंकि शरीर हमको मरना था ना। प्रभु ने मरा ताकि हमारे पाप निकल जाए और हम फिर से आदम की जगह पर आए। हालेलुया। ताकि हम फिर से वो महिमा का जीवन जिए और कभी नहीं मरे। तो कितना बड़ा काम प्रभु ने हमारे लिए किया, हमसे कितना प्रेम करता है। अगर जो यीशु मसीह नहीं आता तो हम सब लोग नरक में जाते। क्यों? पाप का नतीजा क्या बोला मैंने? आत्मिक मरण, शारीरिक मरण, नरक की आग, पाप का नतीजा हो गया। तो ये विषय, ये शीर्षक था आज, परमेश्वर की योजना। अभी हर पाठ में मैं एक वचन दूंगा, आपको मनन करना है, आप लिखो। हाँ, आज का है रोमियो 6:23। तो ये सब विषय से संबंधित है। रोमियो 6:23 आप लिखो, मैं पढ़ूंगा, आप घर में बाद में जाके पाठ कीजिए सब, ठीक है। तो रोमियो 6:23 क्या बोलता है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो ये हमको पाठ करना है अगले हफ्ते तक। हाँ, तो ये पाठ, हर पाठ में एक वचन देगा जो मेरा विषय के साथ है। क्या लिखता है? पाप की मजदूरी मौत है। मैंने कहा पाप किया तो मौत आ गया आदमी को, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह है और अनंत जीवन है। जो यीशु मसीह के साथ काम करता है, यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, वो कभी नहीं मरेगा, मरने के बाद फिर से जीवित रहेगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहला पाप और उसका परिणाम, है ना, उस पर से हम प्रश्न उत्तर की तरह देने वाले हैं। ये बाइबल स्टडी ऐसा है तो कि आपको समझ में आसान से आएगा। शुरुआत में मैंने परिचय किया परमेश्वर की योजना उद्धार के लिए। अभी हम प्रश्न उत्तर करेंगे ताकि हमको समझ में आएगा शुरुआत से प्रभु की योजना क्या है। हमें कोई सो नहीं रहा है ना, नींद नहीं आ रही ना। पहला प्रश्न है, सारी चीजों का निर्माण किसके लिए किया? अब लिख सकते हैं मंदे तो, धरती पर सारी चीजों का निर्माण किसके लिए किया गया? प्रकाशित वाक्य 4:11। आप लिखिए, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 4:11। संसार में सारी चीजें निर्माण किस लिए की गई, किस मकसद के लिए? प्रकाशित वाक्य 4:11 कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। तो किसके लिए? प्रभु की इच्छा के लिए। सब चीजें क्यों बनी गई थी? प्रभु की इच्छा के लिए। तो ये आप बाजू में लिखिए, रोमियो प्रकाशित 4:11, है ना। तो ये जैसे हम घर में पढ़ेंगे हमको पता चलेगा उद्धार क्या है, हम किस चीज़ के लिए निर्माण की गया। अभी हम 3 चीज़ें लिखेंगे जो परमेश्वर स्वीकार करने के योग्य है।
देखो 3 चीजें जो परमेश्वर स्वीकार के योग्य हैं, और अभी हमने पढ़ा 4:11 में। कोई पढ़ सकता है तो अच्छा है। प्रकाशित 4:11 कौन सी 3 चीजों की वजह से परमेश्वर योग्य है ना, लायक है आराधना की? प्रकाशित 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। हाँ, किन 3 चीजों के लिए? महिमा, आदर और सामर्थ्य, ये उसका उत्तर है। तो 3 चीजें जिसके लिए परमेश्वर योग्य है स्वीकार के लिए, महिमा का, आदर का और सामर्थ्य का, है ना? समझ में आया? मैं इसी तरह का प्रश्न उत्तर रहेगा। फिर तीसरा, किस तरह सभी मानव जाति ने पाप किया? प्रश्न, किस तरह सारे लोगों ने पाप किया? रोमियो 3:23 आप लिखिए, हम पढ़ेंगे और घर में जाके आप पढ़ सकते हैं। रोमियो 3:23 कोई पढ़े, नहीं तो मैं ही पढ़ूं। किस चीज के लिए और किस तरह लोगों ने पाप किया? रोमियो 3:23। नहीं, मैं ही पढ़ता हूँ। हाँ, अच्छा पड़ेगा। आप पुस्तक में लिखिए और मैं पढ़ूंगा। रोमियो 3:23 बताया ना मैंने। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, किसने पाप किया है? सबने। खाली मैंने? खाली पास्टर ने? खाली संतोष ने? सभी ने पाप किया। हाँ, तो किस तरह सभी ने पाप किया? वापस पढ़ो ब्रदर। क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर से रहित है। हाँ, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की महिमा से रहित। इसके लिए कम हो गए हम, क्योंकि सबने पाप किया। नंबर 4 प्रश्न है, जब लोग परमेश्वर से दूर हो गए, सबसे पहले 2 पाप कौन से थे? जब लोग मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गए, 2 पाप, है ना? रोमियो 1:21। जब मानव जाति से, परमेश्वर से लोग अलग हो गए तो पहले 2 पाप उन्होंने क्या किए? रोमियो 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। हाँ, तो नंबर 2 पाप क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दी और धन्यवाद नहीं किया। उसका उत्तर है कौन से? जब परमेश्वर से विरुद्ध में गए लोग, तो 2 पाप पहले उसकी महिमा को महिमा नहीं की परमेश्वर की, और 2 धन्यवाद नहीं किया, है ना? और उसी में वापस 5वां प्रश्न है, और इसका परिणाम क्या था? वापस पढ़ो। इनका परिणाम क्या हुआ? इनके मनों में और इनके हृदय में। वापस पढ़ो। 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, तो व्यर्थ विचार, मनुष्य के मन में क्या आया? व्यर्थ विचार, और उसका हृदय अंधकार हो गया, है ना? ये उसका उत्तर है। तो इसका परिणाम, सबसे पहले वो अलग हो गए, है ना? तो पहले 2 पाप, उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की, धन्यवाद नहीं दिया। आज के दिन में भी ये पाप है। कितने लोग धन्यवाद करते हैं, प्रभु मुझे रोज खाना दिया। अभी भी ऐसे ही है, हम लोग सब आराम से लेते हैं, है ना? ये भी एक पाप है। रोज सुबह उठ के धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मुझे उठाया, धन्यवाद मैं चल सकता हूँ, धन्यवाद मैं तंदुरुस्त हूँ, है ना? और यहाँ दिया है ना, वो लोग धन्यवाद भी नहीं किया और महिमा नहीं की, और इसका परिणाम क्या हुआ? मनुष्य का मन, विचार, व्यर्थ विचार। आज हमारे जीवन में व्यर्थ विचार क्यों है? पाप के वजह से, है ना? ये सारे देखो, एक आदमी के गिरने के वजह से क्या सब हो गया भेजन में, हाँ, है ना? एक आदम ने पाप किया, हम उसके वंश है, उसकी वजह से हमारे सारे व्यर्थ विचार आते हैं, है ना? अब कोई नहीं बोल सकता मेरा विचार व्यर्थ नहीं है। अब कभी ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ अलग ही ख्याली पुलाव, है ना, है ना? सब अलग अलग, कोई कोई इधर से दुबई में रहता है, कोई इधर से प्रार्थना करते हैं, तो पता नहीं मैं उसके बारे में सोच रहा था, है ना? ये व्यर्थ विचार, ये क्यों हो गया है? मन के
पापों की वजह से, क्योंकि आदमी गिर गया, है ना। अगर जो परमेश्वर आदम नहीं गिरता, ये सारे विचार आते ही नहीं थे। इसलिए हम प्रार्थना करने से क्या होता है, डेली ये विचार, इसके लिए डेली सवेरे उठकर प्रार्थना करेगा ताकि व्यर्थ विचार, और दूसरा है उनके हृदय काले हो गए, अंधकार हो गए, है ना। क्या लिखा है हिंदी में, उनका व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। मन एक्चुअली हृदय है, इंग्लिश में दिया है, मन अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, और उसके वजह से सब गड़बड़ होता है दुनिया में। आमीन। तो अभी पांचवा प्रश्न, छवा, मनुष्य के हृदय के दो हकीकत लिखेंगे हम। यिर्मयाह 17:9, मनुष्य के हृदय में दो चीजें हैं, है ना, ये हम लिखेंगे। यिर्मयाह 17:9, जैसे वो पढ़ेगा हम उत्तर देंगे, वो लिखिए। और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगा वापस, आप वापस सुन सकते हैं। तो 6वां प्रश्न, दो हकीकत मनुष्य के हृदय के बारे में। यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हाँ, तो क्या लिखता है, हृदय, एक्चुअली हृदय है वो। हाँ। सबसे सब वस्तुओं से धोखा देने वाला तो होता है। सबसे पहला धोखा देने वाला हृदय लिखो, वो मनुष्य के हृदय धोखा देने वाला। हाँ, नंबर 2 दुष्ट, उसका दूसरा असत्य रोग लगा है। इसके लिए एक धोखा देने वाला और दूसरा दुष्ट लिख सकते हैं, है ना। मनुष्य का मन हृदय इसके लिए दुष्ट हो गया, बोलो धोखा, दुष्ट। अब देखते हैं ना, अलग अलग आदमी से आप मिलते हैं, सामने से अच्छे से बात करेंगे, पीछे से धोखा। हाँ, तो ये सब क्यों हुआ है, एक आदमी के पाप की वजह से। तो इसको बचाने के लिए यीशु मसीह आया था, ताकि हम सही जीवन जिए, है ना। अभी 7वां प्रश्न है, आदमी के हृदय के बारे में सत्य किसको पता है। प्रश्न लिखो, आदमी के हृदय के बारे में उसका सच किसको पता है। यिर्मयाह 17:10, मैं यहोवा मन के खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ, तो यिर्मयाह 17:10 का उत्तर है कि परमेश्वर ही जानता है हमारे मन में क्या चलता है। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर ही जानता है मन में क्या चलता है। आप पास्टर से छुपाएंगे, मुझसे छुपाएंगे, पत्नी से भी छुपाएंगे, पति से भी छुपाएंगे, परमेश्वर से उदाहरण देता है। ऐसा तो हमें भविष्य सूचक है, तो हम जान सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। वो भी एक वरदान है, परखने की आत्मा उसको बोलते हैं, है ना। अभी मैं किसी का चेहरा देखता हूँ, मुझे पता है उसके अंदर क्या चलता है, मतलब उसका चरित्र, ये वरदान प्रभु ने दिया है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं कभी चूकूंगा, ऐसा नहीं, मैं मनुष्य हूँ ना, मैं चूक सकता हूँ। लेकिन क्या लिखा है 17:10 यिर्मयाह, आप लिखिए हाँ नोटबुक में, ये सब प्रश्न होते हैं कि सिर्फ परमेश्वर अपने हृदय का सत्य जानता है ना। आप कितना भी टोपी लगाओ किसको भी, हाँ, बहुत से लोग इस संसार में इनको लगता है कोई देखता नहीं है। याद रखो, किसने भी आपके विरुद्ध भी कुछ किया है, कुछ मत बोलो, परमेश्वर देखता है। आमीन। आप परमेश्वर को उसको रखो सामने, क्योंकि परमेश्वर हर एक के हृदय को। आप चुप बैठेंगे तो अच्छा है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जो आपको सताते हैं उसको प्रार्थना करो, है ना। प्रभु ने ये नहीं कहा उसको और 4 मारो, है ना। परमेश्वर का राज्य, कल हम सिखा रहे थे, परमेश्वर का राज्य का शिक्षण उल्टा है। तो क्योंकि यहोवा हमारे हृदय को जानता है, हमारे हृदय से परमेश्वर से कोई छुप नहीं सकता। तुम समुद्र के नीचे जाओ, या अमेरिका में जाओ, या दुबई में जाओ, या किधर भी जाओ, रेगिस्तान में जाओ, यह परमेश्वर से कोई। अभी हम 13 दुष्ट चीजें लिखेंगे जो अपने हृदय से आता है मनुष्य की। हाँ लिखो, 13 दुष्ट चीजें जो मनुष्य के हृदय से आता है। मरकुस 7:21 और 22। देखो, हम ये नींव पढ़ रहे हैं पहले, ताकि हम जानेंगे कि मनुष्य क्या है ना। 13 दुष्ट चीजें जो मनुष्य के हृदय से आता है। मरकुस 7:21-22। क्योंकि भीतर से
अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परश्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। देखा कितना जाना है, कितना है। अभी मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहला व्यभिचार लिखो। मनुष्य के हृदय में 13 दुष्ट चीजें है ना, हमको जानना जरूरी है। नंबर 1 व्यभिचार, बुरे बुरे विचार निकलते हैं। पहला। नंबर 2 हत्या, नंबर 3 हवस, लालच दूसरों की चीजों का, नंबर 4 धोखा देना, नंबर 5 दुष्ट आंख, क्या बोलते हैं, दूसरों को जलन से देखना, कुदृष्टि। हाँ। नंबर 6 घमंड, नंबर 7 फोर्निकेशन यानी कि शरीर संबंध, गलत शरीर संबंध, फिर चोरी, फिर दुष्टता, फिर और क्या दिया ब्रदर? हत्या। हत्या ले लिया हम लोग। हत्या दिया। कुदृष्टि, निंदा निंदा और मूर्खता निकलती है। मूर्खता और ब्लैस्फेमी यानी दूसरों पर दोष लगाना, ब्लैस्फेमी। हाँ? तो 13 चीजें हैं। ये 13 दुष्ट चीजें हृदय से आती हैं। तो देखो मनुष्य कितना अच्छा है ना, अच्छा है क्या बुरा है? हाँ, क्या क्या है देखो, व्यभिचार, हत्या, हवस, लालच, धोखा देना, दुष्ट आंख से देखना, घमंड, गलत शरीर संबंध, चोरी, दुष्टता, निंदा, दूसरों की निंदा करना, मूर्खता, छल, लुचपन। लुचपन। आमीन। तो अभी 9वां प्रश्न, अगर जो हम कुछ अच्छा करना जानते हैं और हम नहीं करते, परमेश्वर उसको क्या कहता है? अगर जो हम अच्छा करना जानते हैं, हम जानते हैं अच्छा है, हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु उसको क्या कहता है? याकूब 4:17। तो हमको भी जानना जरूरी है। हम जानते हैं अच्छा है, मुझे करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं। किसी के लिए, दूसरे के लिए, किसी के लिए। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हाँ, क्या है? पता था ये आपको कि हमको अच्छा करना मालूम है, नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना? किसी को, गरीब को कुछ देना है, हमको मालूम है इसकी जरूरत है, बाजू वाले को, हाँ, हम नहीं दे रहे हैं। अरे उसको क्या, उसको इधर से मिलेगा, उधर से मिलेगा, लेकिन प्रभु आपको बोलता है देने को, तो आप नहीं दे रहे हैं, पाप है। आमीन। प्रभु आपके मन में डाला होगा, लेकिन आप बहाना देते हैं। हाँ, ये कुछ भी है, मैं उदाहरण दिया। तो जब हम अच्छा करना जानते हैं, तो आज से अच्छा करना जानते हैं, तुरंत करो, है ना? उसको पीछे मत रखो, कल करेगा, कल नहीं आता है, दुष्ट आत्मा लेके जाएगा आपका, जो है ना। क्योंकि आज आपने सोचा, अरे वो बेचारे को मैं थोड़ा पैसा दूंगा, उसको शिक्षण के लिए पैसा नहीं है, कल आपके हाथ में वो पैसा नहीं रहेगा। आमीन। तो आज प्रभु आपको बोलता है आज ही दे दो। आमीन। मैं उदाहरण पैसे का दिया, ऐसा नहीं पैसे, बाकी किसी को, आपका बाजू वाले को कोई अस्पताल लेना है, प्रभु बोलता है आज उसको लेके जाओ। नहीं, वो कोई बाजू वाला लेके जाएगा ना, मेरे को क्या जरूरत है? लेकिन बाजू वाला है ही नहीं, कोई लेके ही नहीं गया उसको। तो जो हमको अच्छा लगता है और हम नहीं करते हैं, परमेश्वर उसे, याकूब 4:17 लिखो। हाँ, अभी 10वां, अगर जो हम कहते हैं हमारे पास पाप नहीं है, हम पाप, तो अपने आप को हम क्या करते हैं? जो व्यक्ति कहता है हमारे अंदर पाप नहीं है, तो हम अपने आप से क्या कर रहे हैं? 1 यूहन्ना 1:8। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई पाप नहीं किया, तो वो क्या कर रहा है अपने आप को? 1 यूहन्ना 1:8। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हाँ, क्या करते हैं? अपने आप को। तो जो आदमी कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, खुद को उल्लू बना रहे, है ना? क्योंकि ये जगत में सब लोग पापी हैं। इसीलिए प्रभु बोलता है किसी को मत जांचो। तो अगर जो आप जानते हैं कोई गलत कर रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु ये गलत चीजें निकालने दो, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं पापी हूँ, है ना? ओके।
तो अगर जो हम कुछ अच्छा करना क्या कहते हैं, अगर जो हम कहते हैं मेरे में कोई पाप नहीं है ना, बहुत से लोग आपका सलाह लेने आते हैं ना, नहीं 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 पास्टर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही हूँ। जो आदमी ऐसा बोलता है ना, और भी जांचना चाहिए, है ना। कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो कुछ नहीं किया हो। कभी कभी पति पत्नी साथ में आते हैं, बोलते हैं अरे नहीं मैंने मी काय नाही केलं, त्याने सही होते, मी काय ऐसे होते, मी तशी होते। जब पूछताछ करने पर पता चलता है वही प्रॉब्लम है। आमीन। तो जो आदमी बोलते हैं, उससे अच्छा नम्र होकर बोलना चाहिए, प्रभु मैं पापी हूँ, जहाँ पर भी मैं गलत हूँ मुझे क्षमा। नहीं भी मालूम है तो प्रभु जहाँ पर भी मैंने अनजाने जानने में पाप किया मुझे क्षमा करो। रात को सोते समय ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कहाँ हमने गलत देखा, गलत विचार आया, सब पाप है। कोई आदमी बोल नहीं सकता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। नंबर 11 प्रश्न, अगर जो हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? 1 यूहन्ना 1:10। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हाँ, तो क्या कहते हैं, अगर जो हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया है तो हम परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, सभी मानव पाप किया, सबने पाप किया। और हम बोलते हैं हम पाप में नहीं है, तो हम परमेश्वर को झूठा कह रहे हैं। हाँ, तो उसका उत्तर है कि परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। अगर जो हम कहते हैं हम पाप में नहीं है, हम परमेश्वर को 1 यूहन्ना 1:10। 12, सारे मनुष्य के ऊपर पाप का परिणाम क्या हुआ? हमने अभी पढ़ा रोमियो 6:23, क्या? मरण आ गया, बरोबर। हमने पढ़ा ना, पाप की वजह से 3 क्या हुआ? आत्मिक मरण, शारीरिक मरण, नरक का। तो 12वां प्रश्न, पाप के वजह से मनुष्य जाति पर परिणाम मौत, लिखो मरण, आत्मिक मरण, शारीरिक मरण। समझ में आया? तो आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि हम जानना चाहिए नींव क्या है, आप मानव क्या है, तभी हम लोग पाप कम करेंगे। जब हम जानेंगे नहीं हमारे अंदर क्या क्या है। ये आपको सिखा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि, क्योंकि जितना एक शिक्षक सिखाता है ना, वो और प्रभु उसको ध्यान देता है। और अभी 13वां प्रश्न, जो पश्चाताप नहीं करते हैं पापी लोग, उनका अंत क्या है? जो पापी पश्चाताप नहीं करते हैं उनका अंत क्या है? मत्ती 25:41। जो पश्चाताप नहीं करते, जानते हैं कि पाप किया है और वो पश्चाताप नहीं करते, उसका अंत क्या है? मत्ती 25:41। जो आदमी पश्चाताप नहीं करता पापी है, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ, किधर जाएगा? अनंत का आग में। तो जो आदमी पापी पश्चाताप नहीं करता वो अनंत काल के आग में जाएगा। आमीन। नंबर 14 है ना, 8 अलग अलग तरीके के लोग हैं जो नरक में जाने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी है। 8 अलग अलग किस्म के लोग, उनका चरित्र, प्रकाशित वाक्य 21:8, ये भी प्रभु ने दिया है किस तरह के लोग नरक में जाएंगे। तो हमें सावधान रहना है। क्या हम उस तरह तो नहीं है ना? हाँ, बाजू वाले को बोलो हम तो नहीं है ना उस तरह। देखो 8 अलग अलग, प्रकाशित 21:8। परंतु डरपोक और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों को और सब झूठे के भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ। यह दूसरी मृत्यु है। अभी पढ़ो एक एक। कौन सा? पहला डरपोक। डरपोक, बोलो डरपोक। डरपोक बोलते यीशु को सामने बोलने के लिए डरते हैं, कवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको मराठी में? नकारते हैं उसको। हाँ, नहीं कवर्ड बोलेगा तो भित्रा। हाँ, घाबर बोल रहा। नंबर 2 अविश्वासियों, अविश्वासी लोग नरक में जाने वाले। विश्वास नहीं करते वचन पर, यीशु पर। नंबर 3
घिनौना, घिनौना, अबॉमिनेबल यानी गंदे। परमेश्वर के सामने गलत काम करने वाले। गंदे। नंबर 4, हत्यारा, हत्यारा का अंत किधर है? नरक में, अगर जो पश्चाताप नहीं करेगा। नंबर 5, व्यभिचारी, व्यभिचार, शारीरिक गलत संबंध वाले। नंबर 6, टोनो, जादू टोना वाले नरक में जाने वाले हैं। नंबर 7, मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा वाले किधर जाने वाले हैं? बहुत से लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, यहाँ पर साफ लिखा है नरक, अनंत काल के नरक में। नंबर 8, झूठ, सब झूठ का भाग, झूठ बोलने वाले। झूठ बोल। तो कितने 8 तरीके के लोग हैं जो नरक में जाने वाले हैं। तो हमें सावधान रहना है। आमीन। तो इसलिए ये सब मैं बता रहा हूँ ना, बाद में पाठ करो घर में जाकर एक एक करके, हाँ? तो सबसे पहले कावड़ी, क्या कहते हैं? मूर्ख, डरपोक, फिर अविश्वासी, फिर घिनौने काम करने वाला, फिर हत्या करने वाला। ये हत्या में खाली छुरी हत्या वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई गर्भपात करता है, हत्या है ना? बच्चे को अंदर मारता है, हत्या है, अगर जो पश्चाताप नहीं करेगा ना। 5, शारीरिक गलत संबंध, शादीशुदा दूसरों से संबंध रखते हैं, शादी से पहले संबंध रखना, ये सारी चीजें पाप है। जादू टोना वाला, मूर्ति पूजा वाले, झूठ बोलते। 8। आमीन। अभी हम दूसरा भाग जाएंगे, परमेश्वर का मरण और उसका पुनरुत्थान क्यों हुआ, है ना? अभी हमने सीखा मानव जाति का क्या क्या पाप है, क्या क्या हृदय में चलता है ना? बाजू वाले बोलो, क्या क्या हृदय में चलता है? परमेश्वर सब जानता है। अभी हम देखेंगे यीशु मसीह के मरण का कारण और पुनरुत्थान का कारण क्या। एक प्रश्न आप जोड़ सकते हैं, 15वां प्रश्न, प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? 1 तिमोथी 1:15, 1 तिमोथी 1:15, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किस लिए आया? यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ, यीशु मसीह क्यों आया? पापियों का उद्धार करने। ये हमको जानना जरूरी है। पापियों का उद्धार करने सारे संसार के लिए यीशु मसीह आया। बोलो, सारे संसार के लिए। अभी 16वां प्रश्न, यीशु मसीह ने किन लोगों को बुलाया और किन लोगों को स्वीकार किया? किन किन लोगों के घर में जाता था और किन लोगों को स्वीकार किया? मत्ती 9:13। वो किस किस को बुलाता था? गांव में जाता था, और किन किन को स्वीकार किया उन्होंने? मत्ती 9:13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हाँ, यीशु मसीह किसको बुलाने आया? पापी लोगों को। बाजू वाले को बोलो, पापी लोग। क्योंकि पापी लोगों का आत्मा नरक में नहीं जाएगी। हम भी सब पाप में थे ना, तो बाद में पश्चाताप किया, फिर उसके लिए प्रभु आया, है ना? इसीलिए कभी कभी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई गलत काम कर रहा है, उधर जाकर बैठ के बात करो उसके साथ, गलत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही करता था, है ना? वो किधर घर में जाके घुसता था? किसके घर में घुसता था? पापियों के। और बोलते, आज मैं जकिया को क्या बोला? जकिया सबसे लुटेरा था, आज मैं तेरा घर में भोजन करूंगा। तो प्रभु आपको बुद्धि देगा किसके घर में जाके भोजन करने का। बोलेगा क्यों प्रभु ऐसे दोस्ती करके लोगों को बोलता था कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है, आपको ये सही नहीं है, ये गलत है ना? तो यीशु मसीह पापियों के लिए आया, है ना? तो डॉक्टर किसके लिए होते हैं? मरीज के लिए होते हैं। डॉक्टर अच्छे लोगों के लिए होते हैं। डॉक्टर बोलता है सब अच्छे लोग लाइन लगाओ। तो उसी तरह यीशु मसीह बुरे लोगों के लिए आया, ताकि वो लोग, तो कभी अपने आप को ये मत समझो अरे मैंने कितना बुरा काम किया इतना साल पहले, वो हो गया। प्रभु उनके तुम्हारे लिए आया था, है ना? अभी वो प्रभु ने बैठा दिया है। तो कितना अच्छा है हमारा प्रभु। प्रभु हमारे लिए आया था, जब हम पाप में थे तब आया था। कौन ऐसा व्यक्ति रहेगा
नहीं तो हम बोलेंगे ना, अरे उसका सामने मत खड़ा रहो, ऐसा आदमी है। लेकिन प्रभु हम वैसा आदमी था तभी आया कि हमको बचाने के लिए। फिर भी कभी कभी हमारा हृदय अंधकार में है, हम बोलते नहीं नहीं अभी नहीं आएगा, अब मेरे को जो टाइम लगेगा। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, बोलेगा ना आता मला जरा काम करू दे, पैसे बनवू दे, मग येतो कलिसियामध्ये, ऐसा बोलतं ना, आता जरा मी काम करणार, जरा पैसे बनवू दे, जरा पोजीशन बनवू दे, मग मी येणार। तो ऐसे कभी टाइम नहीं आता है हमें। हाँ, ये मैं भी सीखा हूँ, उसके पता है कल के लिए कुछ मत रखो, आज करो, आज करना है। आमीन। तो क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? ये प्रश्न लिखिए, क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? इब्रानियों 4:15। क्या यीशु क्रिस्त ने कोई पाप किया था? तो वो क्यों क्रूस पर चढ़ा? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरना हम वह सब बातों में हमारे सामने परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ, प्रभु यीशु बिना पाप का था। आमीन। तो इब्रानियों 4:15, प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए हमको बचा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से जन्मा, है ना। हम ऐसे जन्मे हैं, हम कैसे जन्मे हैं? शरीर संबंध। तो इसलिए हम सब पापी हैं। क्यों? आदम से सब लोग, आदम ने जो पसीना बहाया है, अभी हम भी पसीना बहा रहे हैं। ये प्रभु ने कहा ना, आदमी का श्राप ये है कि तुम मरते दम तक पसीना बहाकर काम करोगे। सब करें, सब कुछ ब्रदर, मैं ओवर टाइम करते हैं सब लोग। हम लोग प्रभु के लिए ओवर टाइम करते हैं। आमीन। प्रभु के लिए पसीना बहावा अच्छा लगता है नहीं, लेकिन प्रभु ने बनाया ऐसा है काम, आदम के पाप के वजह से आदमी को कष्ट करना, नहीं तो प्रभु नहीं चाहता था हम कष्ट करें। आमीन। और औरत को क्या किया? बच्चा जन्मने का कष्ट दिया, है ना। इसके लिए महिला चिल्लाती है ना जन्मते समय, अरे सहन नहीं होता है, सहन नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। ये प्रभु ने किसने बनाया? क्यों? आदम और हवा की वजह से, है ना। तो एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते, पति पत्नी को नहीं बोल सकते आपके वजह से, दोनों ने पाप किया। हालेलुया। आदम ने हवा का सुना, हवा ने और किसका सुना? आमीन। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या सहा? प्रश्न, यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए क्या किया? 1 पत्रस 2:24। यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए क्या सहा? 1 पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। हालेलुया। तो उन्होंने हमारे पाप क्रूस पर, तो आप कितने भी गंदे पाप किए हो, आप चोरी किया है, मर्डर किया है, लेकिन अगर जो आपने पश्चाताप किया है, प्रभु कहता है मैंने क्रूस पर पहले से ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि आपको पश्चाताप करना है ना। हमने अभी पढ़ा क्या? जो आप पश्चाताप नहीं करेंगे उनका अनंत काल के नरक में। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे पापों को, हमारे पापों के लिए, इसीलिए वो कहता है जो कोई क्रूस पर देखेगा वो बच जाएगा। अभी आप देखें दूसरे सारे, बहुत सारे लोग संसार में बोलेगा ये करो तो तुमको पुण्य होगा, वो करो। प्रभु यीशु ऐसा कुछ बोलता है? प्रभु बोलता है मैंने सारी चीज़ें क्रूस पर ले लिया, तुम मुझ पर भरोसा रखो। आमीन। कोई पैसा मांगता है यीशु मसीह? कोई नारियल मांगता है? कोई सोना मांगता है? कुछ नहीं। लेकिन आप बाहर जाएंगे तो कोई क्या 10 तोला सोना इधर देता है, 10 नारियल देता है, इधर ये देता है। प्रभु बोलता है उससे कोई बचने वाला नहीं। यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए क्रूस पर बलिदान किया और उस पर हम विश्वास करेंगे तो हम बच गए। आमीन। इतना शॉर्टकट है, किधर जाने का जरूरत नहीं। कोई किधर खाली पैर जाता है।
हम भी जाते थे पहले, है? तो खाली पैर जाने से क्या होने वाला है? अपने आप को कष्ट देगा हम लोग, है? लेकिन जो आदमी ये सोचता है कि मैं खाली पैर जाएगा और मेरा पुण्य मोक्ष मिलने वाला है, गलत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस संसार में सभी लोग पापी हैं और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह, जो बचा सकता है। किसके बीच में? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हम आएंगे आगे। एक ही मध्यस्थी व्यक्ति है जिसको आप प्रार्थना कर सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं। ये याद रखना कभी, दूसरा कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है ना कोई, क्या कहते हैं, कोई भी नाम, तो यीशु नाम सब श्रेष्ठ नाम, इसलिए बोलते हैं। आमीन। तो ये कभी भी याद रखना, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही आदमी है जिसके द्वारा आप स्वर्ग में जा सकते। कौन है वो? यीशु से ही प्रार्थना करके आप बच सकते हैं और कोई भी काम करने से, कर्म करने से बच नहीं सकते। कि कुछ भी करो, कितना भी डूबो, कितना भी महीने को काम करो, कष्ट करो, पसीना बहाओ, कुछ नहीं होने वाला है। यीशु मसीह कहता है तुम अनुग्रह से बचा है, विश्वास से बचा। हमें कितना अच्छा है ना यीशु मसीह। ऐसा प्रभु है कहाँ पर नहीं तो सब लोग ये उठा के लेके जाता है प्रभु को, वो उठा के ले, हाँ क्या क्या हम भी पहले करते थे, है ना। कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई मोमबत्ती जलाते हैं, प्रभु बोलते हैं मुझे कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। ये सब किसके लिए करते हैं? हाँ, आमीन। एक व्यक्ति था, एक पास्टर को, एक छोटा सा बच्चा था, वो पास्टर को प्रश्न पूछा उसने, पास्टर ये लोग मोमबत्ती लेके किधर जाते हैं, है ना। मुंबई में पहले बहुत चलता था, अभी बंद किया है। ये मोमबत्ती ला के मूर्ति के सामने रखती थी। तो पास्टर ने बोला ये मरियम के लिए लेके जाते हैं, कोई यीशु के सामने, कोई संत अंतनी, कोई ये संत के बन। तो वो लड़का क्या बोला बताए पास्टर, लेकिन बाइबल में दिया है कि यीशु मसीह दुनिया का प्रकाश है, तो ये मोमबत्ती किसके लिए लेके जाते हैं? पास्टर के पास जवाब नहीं है, समझ गया। बोले यीशु दुनिया का प्रकाश है, ये कौन सा प्रकाश लेके किधर जाता है? समझ में आया। यीशु मसीह कहता है मैं दुनिया का प्रकाश हूँ, मेरे सिवाय और कोई प्रकाश नहीं। जगत की ज्योति हूँ मैं। मराठी में क्या लिखा है? मी जगाचा प्रकाश आहे। अभी 19वां प्रश्न, यीशु मसीह किस मकसद के लिए क्रूस पर मरा? 1 पतरस 3:18। यीशु मसीह क्रूस पर किस मकसद के लिए मरा? इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हम परमेश्वर के पास पहुंचे। तो यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरा कि हम परमेश्वर के पास वापस जाए। क्यों? हम परमेश्वर से दूर थे। किसकी वजह से? वो आदम के वजह से, है? बाजू वाले को बोले वो आदम के वजह से हम लफड़े में गिर गए हैं। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह आया कि हम वापस परमेश्वर के पास जा सकते हैं और वो बागीचे में रह सकते हैं आनंद काल की, है ना। आमीन। तो ये बात याद रखना, प्रभु ने पहला आदमी जो आदम बनाया वो सदा के लिए जीने के लिए बनाया, लेकिन आदम ने प्रभु का आज्ञा नहीं माना, इसके लिए हम सब जी गए। आमीन। ये 3 चीजें हैं पौलुस ने यीशु के बारे में सुसमाचार में सुनाया। ये 3 चीजें, 1 कोरिन्थियों 15:3 और 4। 1 कोरिन्थियों 15:3-4 3 चीजें ये पौलुस ने सिखाया कि यीशु मसीह के बारे में, जो हमें याद रखना जरूरी है। 1 कोरिन्थियों 15:3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ, क्या 3 चीजें हैं? वो मेरे पापों के लिए मारा गया, वो दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा। तो ये 3 चीजें यीशु के बारे में पौलुस ने
सुसमाचार में सुना। आमीन। अभी 21वां प्रश्न, हम देखते हैं कि यीशु मसीह अब जीवित है ना, तो वो हमारे लिए क्या कर सकता है जो उनके पास जाता है? जो यीशु मसीह के पास जाता है उनको यीशु मसीह क्या कर सकता है? इब्रानियों 7:25। जो भी व्यक्ति, कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, जो व्यक्ति यीशु के पास जाएगा वो क्या कर सकता है? इब्रानियों 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ, उसके द्वारा उद्धार, और सबसे अधिक उद्धार वही एक व्यक्ति है, यीशु मसीह दे सकता है। जो भी यीशु के पास जाता है, क्या लिखा है ब्रदर पास्टर? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनको पूरा उद्धार कर सकता है। हाँ, पूरा उद्धार, बोलो पूरा उद्धार। पूरा उद्धार, पूरा उद्धार यानी पूर्ण रूप से आदमी को शारीरिक और आत्मिक रूप से अनंत काल का जीवन, है ना, वो इस दुनिया में भी आपको खुशी देगा, मरने के बाद भी आप उनके साथ रहेंगे। हमें इब्रानियों 7:25 उसका उत्तर है। अभी 22वां प्रश्न, 3 चीजें यीशु के नाम में मनुष्य को दी गई है, वो क्या 3 चीजें हैं कि यीशु के नाम में मनुष्य जाति को दी गई हैं? लूका का 24:47, लूका 24:47। 3 चीजें जो यीशु के नाम में हम सब मानव जाति को दिया जाता है। 47 3 चीजें सभी मनुष्य जाति को यीशु के नाम में। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। हाँ, तो क्या 3 चीजें हैं? पश्चाताप, मन फिराव, पापों की क्षमा और उद्धार। आमीन। तो 3 चीजें जो यीशु मसीह देता है सारे मनुष्यों के लिए, मन फिराव, पापों की क्षमा और उद्धार। आमीन। तो अभी पाठ के लिए कौन सा वचन दिया था मैंने, किसको याद है? अभी शुरुआत में मैंने पाठ के लिए एक वचन दिया था, रोमियो 6:3। वापस पढ़ेंगे उसको। तो ये पूरा एक भाग का पाठ है, एक भाग हो गया मेरा। एक भाग का मनन करने का रोमियो 6:23 घर में आप कर कीजिए। कोई पढ़ सकता है रोमियो 6:23? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। हम कभी मरेंगे नहीं, है ना। उसका मतलब पाप में अगर जो हम जीते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं, हमारा परिणाम मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु। आमीन। तो हम भाग 1 यहीं पर रोकते हैं, हम भाग 2 कंटिन्यू करेंगे, हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। आमीन।